Day 1, Quantitative Aptitude. Time, Work and Wages. So the topic of today is time, work and wages, and आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे पूरे के पूरे चैप्टर का। एंड जब आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए आई विल प्रोवाइड यू अ पीडीएफ ऑफ 100 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसका जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चाहे आपके क्वांट के टॉपिक्स हैं, चाहे आपके रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, जितने भी आईबीपीएस क्लर्क 2020 सेंट्रिक टॉपिक्स रहेंगे आपके इन दोनों सब्जेक्ट्स के, सभी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सभी की कॉन्सेप्ट क्लासेस यहाँ पे रहेंगी। और डेली 11 AM पर आपको यहाँ पे ये सेशंस मिलेंगे ऑल्टरनेटिव डे पर, जिसमें हम लोग आज डे 1 क्वांट से शुरू कर रहे हैं, डे 2 हमारा रीजनिंग होगा। साथ ही साथ मेंस की क्लासेस जो हैं वो रात को रिज्यूम होंगी फ्रॉम 9 PM। उसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और आरबी क्लर्क इनके मेन सेंट्रिक क्वेश्चंस करेंगे। वहां पे भी डेली हर टाइप के क्वेश्चन होंगे जो भी आपके एग्जाम सेंट्रिक रहेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन। तो जैसे अभी हमने वीडियो में बात करी, ये हमारा पहला सेशन रहेगा जिसमें हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे हर एक चैप्टर के। और पहला सेशन ही हमारा है टाइम, वर्क एंड वेजेस के ऊपर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक से शुरुआत करेंगे, आज इसके कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जो जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। और साथ ही साथ जैसे आप बोलते हो कि मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस मटेरियल मैं ही आपको दूंगी हमारी वेबसाइट पे और एप्लीकेशन पे, दोनों पे ही आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और दोनों का ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इस सेशन के बाद आप लोग जो प्रैक्टिस है वो वहां से कर लेना, ताकि आपका एक चैप्टर पूरा हो जाए एंड क्लास वर्क भी हो जाएगा, होमवर्क भी हो जाएगा, एंड अगले दिन फिर हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, टाइम, वर्क एंड वेजेस। ठीक है, टाइम मतलब समय, राइट, वर्क मतलब कार्य, और वेजेस मतलब जितनी उनको तनख्वाह मिलती है या फिर जितनी उनको पर डे या फिर पर मंथ के हिसाब से पैसा मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग पैसा बोल देते हैं, रुपीस बोल देते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स तो आपने यहाँ देखे, टाइम, वर्क एंड वेजेस। एक चौथा एलिमेंट और है जिसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा का सारा चैप्टर टाइम, वर्क और एफिशिएंसी पे ही बेस्ड है। साथ ही साथ आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ, ये टाइम और वर्क का जो चैप्टर है ना, और एक पाइप एंड सिस्टर्न का जो चैप्टर है, ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो दोनों ही चैप्टर हम लोग साथ में करेंगे। मतलब आज टाइम एंड वर्क कर रहे हैं तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न करेंगे, ताकि आपको कुछ नया सा ना लगे, आपको ऐसा लगे कि आपने सीखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, कि मतलब वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, एक घंटे में कितना काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे सीधी सी बात आप सोच के रखना, आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो आपको चॉकलेट्स बनानी है, मान लिया चॉकलेट्स बनानी है, ठीक है, आपको 100 चॉकलेट्स बनानी है इन टोटल। जरूरी नहीं है आज बनाओ, जरूरी नहीं है कल बनाओ, आपको कुछ दिनों में बनानी है। आप मुझे बोलोगे कि मैम ये 100 चॉकलेट्स मैं बना लूंगा 10 दिन के अंदर। कितने दिन में, 10 दिन में बना लूंगा ये 100 चॉकलेट्स में। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, टाइम मैंने बताया समय, समय मतलब कितने दिन लग रहे हैं, कितने मिनट लग रहे हैं, कितने घंटे लग रहे हैं। तो ये आपका क्या आएगा, टाइम आएगा। और जो काम आपको करना है, जो चीज को प्रोड्यूस आपने करना है, जो चीज आपने बनानी है, वो आपका क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ठीक है,
यहां तक क्लियर हुआ? ये पूरा का पूरा चैप्टर एक फॉर्मूला पे चलेगा, या मैं कहूं फॉर्मूला नहीं बोलूंगी, एक कॉन्सेप्ट पे चलेगा, जो कि क्या रहेगा, आप उसको किसी भी तरीके से बोल सकते हो। वर्क जो हमारा होगा ना, हमारा जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा? टाइम इंटू एफिशिएंसी के। किसके बराबर होगा? टाइम इंटू एफिशिएंसी के। मतलब जो हमने कार्य करना है वो समय और कार्य क्षमता के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना, पूरा का पूरा चैप्टर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहेगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं हम लोग। ठीक है, इधर तक समझ में आ गया होगा। एफिशिएंसी मैंने आपको बताया कि कार्य क्षमता होती है। कार्य क्षमता का मतलब क्या है कि आप एक दिन में कितना कार्य करते हो, आप एक घंटे में कितना काम करते हो। हम लोग पूरे चैप्टर में चॉकलेट्स को लेकर चलेंगे। ठीक है, आप लोग एक दिन में कितनी चॉकलेट्स बनाते हो, तो जो आपका पर डे का वर्क रहेगा ना, वो क्या होगी? आपकी एफिशिएंसी होगी। पर डे का वर्क, पर आवर का वर्क, जो भी हमें क्वेश्चन में यूनिट गिवन होगी, मतलब दिन या फिर घंटे या फिर मंथ्स, वो हम लेंगे पर मंथ, पर डे, पर आवर के हिसाब से, कि मतलब आपने एक दिन में कितनी चॉकलेट्स बना दी, वो आपकी एफिशिएंसी है, उतने काबिल आप हो। यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम। तो बहुत सही बात है, हम लोग सही बोलते हैं कि टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी और एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम। मतलब अगर हमें टाइम ज्यादा लग रहा है किसी काम को करने में, तो हम लोग काबिल उसके कम हैं। अगर हमें किसी काम को करने में टाइम कम लग रहा है, मतलब हमारी एफिशिएंसी ज्यादा है। इससे आपका मतलब क्या हुआ, ये भी बता देती हूँ। अगर मान लो आपको चॉकलेट बनानी है, ठीक है, चॉकलेट आप बना रहे हो एक दिन में, फॉर से आप ऑन एन एवरेज 10 चॉकलेट बना सकते हो। ठीक है, 10 चॉकलेट आप बना सकते हो। अगर आप लोग 8 चॉकलेट बनाओगे, मतलब आपकी एफिशिएंसी क्या हो गई? कम हो गई। क्यों? क्योंकि आप उस काम को करने में देरी कर रहे हो, आपकी एफिशिएंसी क्या हुई? कम हुई। यू आर नॉट केपेबल इनफ टू प्रोड्यूस दिस थिंग। अगर इसी चॉकलेट्स को बनाने के लिए आप एक दिन में 12 चॉकलेट्स बना रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उस काम के काबिल हो चुके हो, आप उस काम को कम टाइम में कर रहे हो। यू आर मोर एफिशिएंट। बेसिक आपको समझ में आया? यहां तक आई होप सारी टर्मिनोलॉजीज जो है आपको समझ में आ चुकी हैं। अब देखो, यहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दिया था चॉकलेट्स वाला। मैंने बोला 100 चॉकलेट्स बनानी है और उसको बनाने में आपको 10 दिन लगते हैं। वर्क आपका कितना आ गया? 100। टाइम आपका कितना आ गया? 10 दिन। एफिशिएंसी आपको नहीं पता, पर डे कितना काम हो रहा है, तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। 100 डिवाइडेड बाय 10 विच मीन्स 10 चॉकलेट्स पर डे क्या करते हो आप? बनाते हो। एक दिन में 10 चॉकलेट आप बना लेते हो। ये आपकी एफिशिएंसी है, ये आपकी कार्य क्षमता है। ये बेसिक था टाइम एंड वर्क का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमारी क्या है। हमारे जो शुरुआती चीजें हैं वो ये होती हैं, इसके ऊपर पूरा चैप्टर जो है वो बेस्ड रहेगा। समझ में आ गई? अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू करेंगे कि हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, कैसे हर चीज को अप्रोच करना है। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूलाज रहेंगे। देखो यहां पे क्या होता है ना, हमें ना कुछ पर्सन्स दिए गए होंगे, ए और बी मान लो दिए गए हैं। यहाँ पे टाइम दिया गया होगा कि ए और बी जो है ना इतने इतने दिन में काम कर देते हैं, पूरा काम करते हैं, टोटल टाइम इतने दिन लगाते हैं। आपने क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा होगा ए और बी का टाइम, आपको ए और बी ऐसे लिखना है। दोनों का कॉमन पॉइंट निकालना है क्या?
वर्क। क्या निकालोगे? वर्क निकालोगे। और वर्क जब भी निकलता है ना, वो क्या होता है? एलसीएम होता है टाइम का। किसका एलसीएम होता है? टाइम का। मतलब 10 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया। ये आपका टोटल वर्क आ गया, ये आपकी टोटल चॉकलेट्स आ गई, ये आपकी टोटल चॉकलेट्स आ गई जो आपको बनानी है। ठीक है। और उसके बाद आप क्या लिखोगे? एफिशिएंसी। ये हमेशा आप इस तरीके से लिखोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे? एफिशिएंसी लिखोगे। एफिशिएंसी मैंने आपको बताया था, वर्क किसके बराबर होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी के। अगर मैं बोलूं वर्क हमारा 20 है, ए को 10 डेज लग रहे हैं, वर्क हमारा 20 है, ए को 10 डेज लग रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2 चॉकलेट्स पर डे हो गई। 2 चॉकलेट्स एक दिन में वो बना लेता है। अगर वर्क हमारा 20 है, बी का टाइम 20 दिन है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1। मतलब वो पर डे में 1 चॉकलेट बना लेगा, तब जाके वो 20 दिन में 20 चॉकलेट्स बनाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, ये हमने निकाल ली एफिशिएंसीज। अब क्वेश्चन में वो पूछेगा ए अकेला एक काम को 10 दिन में करता है, बी अकेला एक काम को 20 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? सारे के सारे क्वेश्चंस में बेसिक यही रहेगा, आपको इस तरीके से ही निकालना है। ए अकेले का पता चल गया, बी अकेले का पता चल गया, दोनों की हमने एफिशिएंसीज भी निकाल ली। जब वो बोलेंगे ना ए और बी दोनों का बताओ कि कितने दिन में काम पूरा करेंगे, जब भी हमें डेज निकालने हैं, मतलब उससे क्या हुआ? हमें टाइम निकालना है, और हमें पता है वर्क किसके बराबर होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी के। तो यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा, यहाँ पे टाइम आ जाएगा, यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो टोटल कितनी एफिशिएंसी हुई? 3 यूनिट। मतलब दोनों मिलके कितनी यूनिट्स बनाते हैं? 3 यूनिट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ए और बी 3 यूनिट्स बना लेते हैं, टाइम हमें नहीं पता, टोटल वर्क हमें पता है कि 20 चॉकलेट बनानी है, तो टोटल इनको दिन कितने लग जाएंगे? 20/3 डेज। कितने दिन लग गए ए और बी को? 20/3 डेज। आपने करना क्या है? ए और बी का एफिशिएंसी आपको पता है, उसको आपको डिवाइड करना है टोटल वर्क से, तो दोनों का टोटल नंबर ऑफ टाइम आ जाएगा, जो फॉर्मूला आपको मैंने पहले बताया था। इसका नाम एक शॉर्टकट भी होता है। अगर ऐसा आ जाए ना, इस वाले में बता रही हूं सिर्फ, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कि ए अकेला एक काम को 10 दिन में करता है, बी अकेला एक काम को 20 दिन में करता है, तो बताओ दोनों कितने दिन में करेंगे? ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है? ए इंटू बी करना है, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी करना है, जिससे आप क्या निकाल लोगे कि दोनों कितने दिन में करते हैं। अगर हमें दोनों का निकालना है तो ए कितने दिन में करेगा? 10 दिन में, बी कितने दिन में करेगा? 20 दिन में, और डिवाइड बाय ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय 30, मतलब क्या हुआ? 20/3 डेज। शॉर्टकट समझ में आया? ये क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, क्लर्क के एग्जामिनेशन में, क्योंकि क्लरिकल में इजी क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको ये शॉर्टकट समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक और शॉर्टकट आता है, देखो कैसे। एक आपको दिया होगा ए अकेला एक काम को 10 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलके 20/3 डेज में करते हैं, ये दोनों गिवन होगा, तो बी कितने दिन में करेगा ये निकालना है। ठीक है, इसको मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ, शॉर्टकट से भी बताऊंगी और नॉर्मल तरीके से भी बताऊंगी। शॉर्टकट से देखो पहले क्या होगा, आपको एलसीएम लेना दोनों का, डेज आपको गिवन है, एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। एलसीएम देखो फ्रैक्शन का हमेशा कैसे लेते हैं, हमें फ्रैक्शन का देखना ना, एलसीएम कैसे लेंगे, इसको इग्नोर करो। 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 20 आ जाएगा, विच इज योर वर्क। यहां पे आपकी क्या आएगी? एफिशिएंसी आएगी।
तो यहाँ पे एफिशिएंसी मतलब वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया 1, 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 3 हो जाएगा, 20/3 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। कितनी एफिशिएंसी आ गई 3 दिन आ गई। तो ए अकेला एक दिन एक चॉकलेट बना लेता है एक दिन में, दोनों मिलके 3 चॉकलेट्स बना लेते हैं, तो बी कितने चॉकलेट्स बनाएगा एक दिन में? दोनों में से ए को माइनस कर दोगे तो बी आ जाएगा, 2 चॉकलेट्स बना लेगा वो एक दिन में। तो बताओ उसको कितने दिन लगेंगे? डेज किसके बराबर होते हैं? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। फॉर्मूला वही चल रहा है ये वाला, मैंने जस्ट क्या किया है, टाइम निकालने के लिए वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। वर्क कितना है 20 यूनिट, टाइम एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट, कितने दिन लग जाएंगे उसको? 10 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्टकट से बताती हूँ। शॉर्टकट देखो कैसे लगेगा। आपको क्या करना है, ए इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस ए प्लस बी, इससे आपका बी निकल जाएगा। देखो कैसे, 10 इंटू 20/3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 20/3। ठीक है, ऊपर आपके पास क्या आ जाता है, यहां से मैं इसको प्लीज थोड़ा सा इरेज कर दूं, क्योंकि हम लोग फिर यहीं सॉल्व कर लेंगे ना। ठीक है, यहां पे कर लेते हैं। तो यहां पे ऊपर आपके पास क्या आ गया 200/3, और नीचे देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, माइनस में है, एलसीएम लिया 3, यहां से कितना आ गया 30 माइनस 20। समझ में आ गया? ये 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 200 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 20 डेज में बी जो है काम को पूरा कर लेगा। दोनों शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए। अगर आपको दोनों अकेले दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला लगाना है, इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपके ध्यान में रह जाए। दोनों दिए हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, दोनों मतलब निकालने हो तो। और अगर आपको दोनों दिए हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला लगाना है, बी को निकालने के लिए, या जो भी पर्सन है उसको निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आई होप आपको यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। देखो एक क्वेश्चन अब ऐसा आता है कि आपको दिया गया होगा कि ए जो है एक काम को 10 दिन में अकेले खत्म कर लेता है, बी जो है 20 दिन में एक काम को अकेले खत्म कर लेता है। तो बताओ दोनों कितने दिन में खत्म करेंगे अगर ए और बी जो है ऑल्टरनेट डे बेसिस पर काम करेंगे। ऑल्टरनेट डे बेसिस मतलब पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, एंड सो ऑन। मतलब दोनों इकट्ठे काम नहीं करेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वही चीज करनी है, ए और बी की आप एफिशिएंसी निकालोगे 10 और 20। ठीक है, कितना टोटल वर्क आ गया 20। एफिशिएंसी देखो, ये टाइम था, ये वर्क था, ये एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 और 1 20 डिवाइडेड बाय 10, 20 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब पहले दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा, कितनी चॉकलेट्स बना देगा 2, बनानी कितनी है 20। दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा, कितनी चॉकलेट्स बनाएगा 1। ठीक है, पहले ए फिर बी, एक ग्रुप ये बना, फिर ए फिर बी, एक ग्रुप ये बना, फिर ए फिर बी, ऐसे करके सारे ग्रुप्स बनते जाएंगे। और हमें पता है जब 2 दिन का काम हो जाएगा ए और बी का तो 3 चॉकलेट्स टोटल बन जाएंगी। ठीक है, अगली बार भी तो यही रिपीट होने वाला है ना, ए और बी का 2 और 1, तो मतलब टोटल 3 ही बनी। मतलब 2 दिन में 3 चॉकलेट्स बनके तैयार हो जाती हैं। हमने इस पैटर्न को पूरा नहीं चलाना बिकॉज ये टाइम वेस्टिंग चीज हमारे लिए हो जाएगी। यहां से हमने निकाला कि 2 दिन में 3 चॉकलेट्स बन जाती हैं। ठीक है, एक ग्रुप हो गया। अगर मैं इसके मल्टीपल्स में चलूं, मल्टीपल्स में मतलब ए और बी के ग्रुप्स में चलूं, तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितना काम हो गया कितने दिनों में।
देखो कैसे, आपको क्या चीज करनी है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 चॉकलेट्स बन गई हैं, आपको बनानी कितनी है 20। आपको इस 3 को 20 के करीब लेके जाना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है 20 से लेस जो 3 से डिवाइड हो जाए? 18। हमेशा ध्यान रखा करो, अगर हमें किसी भी नंबर को चेक करना होता है 3 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, तो उस नंबर के जो डिजिट्स होती है ना उनको ऐड कर दो, उसको 3 से डिवाइड करके देख लो, हो रहा है तो हो जाएगा 3 से, अगर नहीं हो रहा तो फिर नहीं होगा। जैसे 2 + 0 2, 3 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 1 + 8 9 हो जाता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 को 18 बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, दोनों साइड्स को इक्वल करना है। 6 2 = 12, मतलब 12 दिन में 18 चॉकलेट्स बन चुकी हैं। बनानी कितनी थी 20, बन कितनी चुकी है 18, बची कितनी 2। अब इन 12 दिन में ए बी इस तरीके के ग्रुप बनाए थे, तो लास्ट 12वें दिन बी ने काम किया होगा, हमें ये पता है, क्योंकि 2 के मल्टीपल्स में जो भी काम होगा वो बी ने एंड किया होगा। अब अगले दिन बारी किसकी आएगी, ए की। ए अगले दिन कितनी यूनिट्स बनाएगा 2, क्या टोटल 20 यूनिट्स बन गई, यहाँ पे बन गई। तो हमारा काम जो है वो 18 + 1 19 दिन में पूरा हो गया और हमारी 20 चॉकलेट्स बनके तैयार हो गई हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको अच्छे से समझ में आ गया है? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस को वो प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाए आपके कॉन्सेप्ट। देखो पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ जॉब इन 10 days एंड बी कैन डू अ जॉब इन 5 days। ए जो है 10 days में करता है, बी जो है 5 days में करता है। हमें बताना है कि दोनों अपनी जॉब को इकट्ठे मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। शॉर्टकट मेथड लग जाएगा इसमें, शॉर्टकट मेथड ए इंटू बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 15, 10 डिवाइडेड बाय 3, 3.33 डेज। 3.33 डेज में हमारा काम पूरा हो जाएगा। नॉर्मल तरीके से ए 10 दिन, बी 5 दिन, ये डेज थे। वर्क कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 10 डिवाइडेड बाय 5 2। तो यहाँ पे हमने ए और बी का इकट्ठे का बताना है, तो दोनों की एफिशिएंसी मतलब दोनों ने कितनी चॉकलेट्स बना लेनी है 3, बनानी कितनी है 10। तो आपको जब भी डेज निकालना होता है आप क्या करते हो, वर्क अपॉन एफिशिएंसी करते हो। वर्क कितना है 10 चॉकलेट्स, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 3.33 डेज। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 4 days। ए और बी दोनों कितने दिनों में करेंगे 4 दिनों में। ए 12 दिन में खत्म कर लेता है अगर अकेला काम करता है, मतलब जितनी चॉकलेट्स बनानी है ए सारी की सारी चॉकलेट्स 12 दिन में बना लेता है। देन हाउ मेनी डेज बी अलोन टेक्स टू कंप्लीट द जॉब। तो हमें निकालना है कि बी को कितने दिन लगेंगे काम पूरा करने में। शॉर्टकट से हो सकता है, लगा के देखिए शॉर्टकट। देखो हमें करना क्या है, ए इंटू बी डिवाइडेड बाय, एक मिनट, बी प्लस ए डिवाइडेड बाय ए माइनस बी प्लस ए बोल लो या ए प्लस बी बोल लो, जो मर्जी बोल लो, बात एक ही है। इक्वल्स टू बी का क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, डेज आ जाएंगे। ए कितने दिन में करता है 4 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ए कितने दिन में करता है 12 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे 4 दिन में, और यहाँ पे 12 - 4 करेंगे, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बी। तो 12 × 4 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 8, कितना आ जाएगा 6। तो बी अकेला अगर काम पे लगे तो वो 6 दिनों में काम पूरा कर सकता है। समझ में आ गई? नॉर्मल तरीके से करें, एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा 12। चॉकलेट्स कितनी आ गई हमारे पास 12, डेज कितने थे यहाँ पे, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 3, 12 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 1।
ए और बी की एफिशिएंसी, मतलब ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 3 चॉकलेट्स बनाते हैं। ए एक दिन में 1 चॉकलेट बनाता है, तो बी एक दिन में कितना बनाएगा? 2 चॉकलेट्स बना लेगा। समझ में आ गई? हमें क्या निकालना है? टाइम। और टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारे पास कितना है? 12 चॉकलेट्स बनानी है। एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो बी अपना काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? 6 दिनों में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी जो है एक काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। बी और सी जो है 12 दिनों में करते हैं। और ए, बी और सी कितने दिनों में करेंगे? 6 दिनों में। हमें क्या निकालना है कि ए और सी कितने दिनों में करेंगे, अगर दोनों ही लगे काम पे तो। ठीक है, करना हमें फिर से वही है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? मतलब ऐसा एक नंबर जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। 12 से तीनों नहीं हो सकते, 24 से हो सकते हैं। मतलब वो नंबर से ये तीनों मतलब कट जाए। मतलब ये नंबर जो है इसको अगर इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक होल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम क्या निकाला? 24। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता तो अगर मैं स्कूल वाले मेथड से बताऊं तो एलसीएम कुछ ऐसे निकलता है। पहले हम लोग किससे करेंगे? 4 से कर दे, कितना आ जाएगा? 2, 3 और 6। फिर कर दो 2 से, 1, 3 और 3, फिर कर दो 3 से। सारे कैंसिल आउट हो गए। तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 आपका एलसीएम आ गया। मतलब आपकी चॉकलेट्स आ गई। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितनी चॉकलेट बनाएंगे? 24 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 3, 24 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 2, 24 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 4। ए और बी एक दिन में 3 चॉकलेट बनाते हैं। बी और सी एक दिन में 2 चॉकलेट बनाते हैं। ए, बी और सी तीनों लगेंगे तो कितने दिन में बनाएंगे? एक दिन में कितनी चॉकलेट्स बनाएंगे? 4। हमें किसका निकालना है? ए और सी का। यहां से देखो, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? ए प्लस 2b प्लस सी। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो टोटल चॉकलेट्स कितनी बन गई एक दिन के अंदर हमारे पास? 5। ए प्लस बी प्लस सी कितनी चॉकलेट्स बनाते हैं? 4। इक्वेशन के मेथड से करना है। पहले इन दो को करना है, फिर अगर तीनों का दिया है तो उसको करना है। माइनस 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 कर दो सब, कितना आ जाएगा? बी किसके बराबर आ गया? 1। मतलब बी जो है वो एक दिन में 1 चॉकलेट बनाता है। हमने बी का निकाल लिया कि 1 चॉकलेट बनाता है। यहाँ पे हमें पता है कि ए, बी और सी अगर काम करेंगे तो एक दिन में 4 चॉकलेट बनाएंगे। बी जो है वो 1 चॉकलेट बना देगा, तो ए और सी एक दिन में कितनी चॉकलेट्स बना पाएंगे? 3 बना पाएंगे। हमें यहाँ पे एफिशिएंसी पता है, हमें टोटल वर्क पता है। क्या हम लोग टाइम निकाल सकते हैं? टाइम किसके बराबर होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। मतलब 24 डिवाइडेड बाय 3। ए और सी दोनों लगेंगे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? 8 दिन में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जो फॉर्मूला बताया है वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ना वेजेस का है क्वेश्चन। हमेशा यहाँ पे वेजेस के क्वेश्चन में तरीका वही लगेगा जो मैंने आपको बताया है। सिर्फ ये ध्यान रखना कि वेजेस जो डिवाइड होती है ना वो किसके बेसिस पे होती है? वर्क डन के बेसिस पे, कि किस पर्सन ने कितना काम किया है। ठीक है, कितना काम किया है। अगर तो इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, दोनों एस्पेक्ट्स बताऊंगी कि किस में हमें एफिशिएंसी देखनी है और किस में वर्क देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो पी और क्यू दोनों को पेमेंट कितनी मिलती है? 1400। पी जो है काम अकेला कितने दिन में पूरा करता है? 30 दिन में। क्यू कितने दिन में पूरा करता है? 40 दिन में। तो हमें क्या बताना है कि पी का शेयर कितना है वेजेस का।
अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हमें एफिशिएंसी से ही सॉल्व करना है उसको। हमेशा ध्यान रख लेना, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दोनों टाइप के बताऊंगी। इस तरीके का आ जाए तो उसको आपने एफिशिएंसी से सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा 120। एफिशिएंसी मतलब 120 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 4, 120 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज 3। ठीक है, आपको पता है कि P और Q की एफिशिएंसी कितनी है 4:3, मतलब P 3 चॉकलेट्स बनाता है और Q 4 चॉकलेट्स बनाता है। तो ये जो वेजेस होंगे ना उसको भी आप 4:3 में डिवाइड कर दोगे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा एफिशिएंसी के रेशो में आप वेजेस को बांटोगे, तो 1400 आपके पास टोटल वेजेस थी, रेशो का टोटल कितना आ गया 7, 4 + 3 7, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 200, तो 4 की कितनी हो जाएगी 800 और 3 की कितनी हो जाएगी 600। तो हमें P का शेयर बताना है, तो P को कितने रुपए मिल जाएंगे 800 रुपए। क्लियर है, समझ में आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी ध्यान से देखना। What will be the share of राजेश, राजेश का शेयर बताना है अगर रमेश और सुरेश दोनों मिलके एक काम का 7/11 काम कर लेते हैं, 7/11 पार्ट कर लेते हैं, और तीनों जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है फिनिश करने के लिए 1100 रुपए में। मतलब 1100 कितने लोगों के बीच में डिवाइड होंगे 3 लोगों के बीच में, जिसमें से एक कौन है राजेश है, एक कौन है रमेश है, और तीसरा कौन है सुरेश है। ठीक है, हमें पता है कि ये दोनों जो हैं वो काम का कितना पार्ट करते हैं 7/11। कितना पार्ट करते हैं 7/11। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हमें वर्क के बेसिस पे डिवाइड करना है। पहले हमने एफिशिएंसी के बेसिस पे किया था, अब हम लोग वर्क के बेसिस पे करेंगे, कितना काम किया है। हमेशा जब भी हम लोग किसी चीज को एज अ होल लेते हैं कि मतलब हम लोग पूरा काम लेंगे, पूरा टास्क लेंगे, तो अगर फ्रैक्शन में लेते हैं तो 1 जो होता है ना 1 को हम मानते हैं कि पूरा काम हो गया। अगर हम लोग परसेंटेज में लेते हैं तो हम बोलेंगे 100% का मतलब कितना है पूरा काम हो गया। अब इस पूरे काम में से रमेश और सुरेश ने कितना कर लिया 7/11, तो बचा बचा कितना, बचा हुआ राजेश ने किया उसने, तो 1 - 7/11 एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, सॉरी 4/11, मतलब राजेश ने कितना पार्ट काम किया 4/11, रमेश और सुरेश ने कितना पार्ट काम किया 7/11। इनका रेशो निकाल दो, क्योंकि वर्क के बेसिस पे हमने वेजेस डिवाइड करनी है, 11 से 11 कट हो सकता है, 4:7 आ गया। हमें किसका बताना है राजेश का। टोटल कितना है 1100, रेशो का टोटल कितना है 11, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो 4 की कितनी आ जाएगी 400 और 7 की कितनी आ जाएगी 700। हमें बताना था राजेश का, तो राजेश का हिस्सा कितना आ जाएगा 400 रुपए। समझ में आ गया, इज दैट क्लियर। तो ये इस कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन थे जो आई होप आपको उसकी एप्लीकेशन जो है समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब मैं आपको इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगी। ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा बार लगता है। मैं आपको बता देती हूँ कौन सा कॉन्सेप्ट, आपने सुना भी होगा। men into days into hours, इसको मैं पूरा ही लिखती हूँ। मैन या वुमेन जो भी दिया है, जेंडर बायस नहीं हो रही हूं मैं यहाँ पे, मैन एज अ यूनिवर्सल थिंग लिख रही हूँ, मैन वुमेन बॉय चाइल्ड गर्ल कुछ भी हो सकता है। मैन इनटू डेज इनटू आवर्स डिवाइडेड बाय वर्क इनटू वेजेस बोल लो या रुपीज बोल लो, ठीक है, इक्वल्स टू, ये हम लेंगे men 1 days 1 hours 1। मतलब आपको इन क्वेश्चंस में दो एस्पेक्ट्स दिए होंगे, जिसमें एक दिया होगा कि इस टाइम में इतना काम हुआ, तो बताओ दूसरा काम कितने टाइम में होगा, इसको हम वर्क 1 बोलेंगे, इसको रुपीज 1 बोलेंगे। इक्वल्स टू men 2 into days 2, इसका मैं लॉजिक बता दूंगी मैं 2 क्यों लिख रही हूँ, hours 2 डिवाइडेड बाय वर्क 2 into रुपीज 2।
ठीक है, आपको दिया गया होगा एक आदमी काम करता है कितने दिनों के लिए? 80 दिनों के लिए। 80 दिनों के लिए काम करेगा, कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए। एक आदमी 80 दिन काम करके, पर डे 4 घंटे काम करके कितनी चॉकलेट्स बना लेता है? 60 चॉकलेट्स। दूसरा आदमी, मतलब एक ही पर्सन है, कितने दिन काम करेगा? 20 दिन काम करता है, ये हमें पता है, लेकिन हमें पर डे उसके आवर्स नहीं पता। चॉकलेट्स कितनी बनाता है वो? 30 चॉकलेट्स बना लेता है इन 20 दिनों में। तो क्वेश्चन में हमें बोला जाएगा कि बताओ वो पर डे कितने घंटे काम करेगा। ठीक है, तो आपको इसका फॉर्मूला ही लगाना है। क्या लगाओगे? आदमी कितने हैं? एक। डेज कितने हैं? 80। आवर्स कितने हैं? 4। डिवाइडेड बाय वर्क कितना है? 60। रुपीज नहीं है। इक्वल्स टू, आदमी कितने हैं? एक। डेज कितने हैं? 20। आवर्स कितने हैं? पता नहीं। काम कितना है? 30। निकाल सकते हो क्रॉस, इसको मल्टीप्लीकेशन में है तो कट कर सकते हो। कितना आ जाएगा? 4। ये कितना आ जाएगा? 2। यहां से कितना आ गया? 2। तो मतलब हमारे पास आवर्स कितने आ गए? 8। 4 इंटू 2 8। तो ये दूसरा आदमी अगर 20 दिन 8 घंटे के लिए काम कर लेगा तो ये काम पूरा हो जाएगा। ये दोनों काम जो है ना सेम होंगे। ठीक है, सेम मतलब इक्वल में उनको बोला जाएगा कि इस काम को इतने दिन में किया गया है, तो बताओ इसको कितने दिन में करेंगे। तो हमें फॉर्मूला MDH ही लगाना है, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स। M1D1 इसको मैं लिख देती हूँ, M1D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल्स टू M2D2 H2 डिवाइडेड बाई W2। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन बताती हूँ मैं आपको। 10 मैन, M आ गया, M1 कैन कट 8 ट्रीज। 8 ट्रीज मतलब काम आ गया कितने दिन में? 16 दिन में। घंटे हमें नहीं पता तो नहीं लिखने। इक्वल्स टू इन हाउ मेनी डेज 6 मैन कैन कट 10 ट्रीज। मैन कितने हैं? 6। डेज नहीं पता, आवर्स का इसमें जिक्र नहीं है, छोड़ दो। डिवाइडेड बाय कितने ट्रीज हैं? 10 ट्रीज हैं, तो यहां से निकल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इधर से ये 4 हो गया, ये कितना हो गया? 5 हो गया। यहां से ये कितना हो गया? 4 हो गया, ये 2 और ये 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/3। मतलब ये 6 मैन अगर 20/3 डेज के लिए काम करेंगे तो इनका काम जो है पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका काम जो है, अच्छा ये नीचे 5 भी तो है ना इसके, तो ये 100 हो जाएगा। सॉरी फॉर दिस। तो ये 100/3 डेज मतलब कितने हो गए? 33.33 डेज के लिए अगर काम करेंगे तो ये लोग 10 ट्रीज जो है वो काट लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन की एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से लगेगी। अगर और भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं यहाँ पे पूरे हो गए हैं, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट की, हर एक फॉर्मूला की एप्लीकेशन जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का होगा। पहला क्वेश्चन देखो, क्या बोला है उसने? ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ए जो है 15 दिन में काम कर लेता है और बी 20 दिन में काम कर लेता है पूरा काम। दोनों इकट्ठे लगेंगे 4 दिनों के लिए, तो बताओ कितना काम जो है वो बच जाएगा। ठीक है, वही चीज लगानी है इसमें, वो गलती मत करना शॉर्टकट लगाने वाली। हमने बचा हुआ काम निकालना है, हमें ये नहीं बताना कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। सबसे पहले क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे, चॉकलेट्स निकालोगे, कितनी आ जाएगी? 15 और 20। एक ऐसा नंबर जिसके डिवाइड में 15 रखें तो भी होल नंबर आए, 20 रखें तो भी होल नंबर आए। तो यहाँ पे 60 से दोनों नंबर जा सकते हैं। ठीक है, तो 60 डिवाइडेड बाई 15 मतलब 4 और ये कितना आ जाएगा? 3। इनकी एफिशिएंसी मतलब पर डे का काम कितना आ गया? 3 और 4। उसने बोला है दोनों मिलके 4 दिन के लिए काम करते हैं। एक दिन 4, एक दिन 3, मतलब एक दिन में दोनों कितनी यूनिट्स बनाते हैं? 7। दोनों एक दिन में कितनी चॉकलेट्स बना लेंगे? 7। तो हमने काम कितने दिन के लिए किया? 4 दिन के लिए। मतलब कितने की चॉकलेट्स बना ली?
28 चॉकलेट्स बना ली। उसने बोला है काम बचा कितना, व्हाट पोर्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। हमने 60 बनानी थी, 28 बना ली, कितनी रह गई? 32 चॉकलेट्स अभी बनानी रह गई हैं। फ्रैक्शन में पूछा तो फ्रैक्शन में हमेशा कैसे निकालते हैं? जितना काम बचा है डिवाइडेड बाय टोटल। कितना काम बचा है? 32, टोटल कितना है? 60। कट कर सकते हो, कितना आ जाएगा? 8/15। So your answer is option number D, that is 8/15 of the work is still left। अगर वो पूछ लेता कि कितना काम पूरा हो गया है तो आप क्या करते? पूरा कितना हुआ? 28, टोटल कितना था? 60। फिर आप इसको लिखते 7/15 of the work is completed। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, ए, बी और सी एक काम को 20, 30 और 60 दिन में रिस्पेक्टिवली कर सकते हैं। ए कितने दिन में करेगा? 20 में। बी कितने करेगा? 30 में। सी कितने दिन में करेगा? 60 में। हमें बताना है ए को कितने दिन लगेंगे अगर उसको बी और सी एवरी थर्ड डे पे हेल्प करें तो। हर तीसरे दिन पे बी और सी उसकी हेल्प करें, मतलब पहले 2 दिन ए काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए, बी और सी तीनों काम करेंगे, अदरवाइज बी और सी एक्टिव नहीं रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम हमेशा क्या करना है? एफिशिएंसी निकालनी है। एलसीएम लो, कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 3, 2, 1। मतलब ये एक दिन में इतनी इतनी चॉकलेट्स बना लेते हैं। टोटल कितनी बनानी है? 60। एक दिन में ए 30 बनाता है, 3 बनाता है, बी 2 बनाता है, सी 1 बनाता है। ठीक है, अब उसने बोला पहले 2 दिन ए काम करेगा। एक दिन में ए 3 चॉकलेट्स बनाता है तो 2 दिन में कितनी बनाएगा? 3 × 2 6। तीसरे दिन ए, बी और सी तीनों आ जाएंगे। तीनों अगर एक दिन में काम करते हैं तो वो कितना काम करते हैं पर डे? 3 + 2 + 1, 6 चॉकलेट्स तीनों मिलके एक दिन में बना लेंगे। तो तीसरे दिन भी कितनी चॉकलेट्स बनेंगी? 6। देखो आगे भी वही चलेगा ना, आपको सिर्फ ना पहले यहाँ तक पैटर्न निकालना है जो डिफरेंट करता है, उसके बाद जो सिमिलर पैटर्न चलेगा ना उसको आपको फॉलो नहीं करना है, फिर वो मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना है, क्योंकि इसके बाद वही ग्रुप बनेगा चौथे दिन से। हमने देख लिया कि अगर 3 दिन काम होगा तो 12 चॉकलेट्स बन जाएंगे। हमें बनानी कितनी है? 60 बनानी है। 12 को 60 पे लेके जाना है, 60 के करीब 12 को लेके जाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 12 5 * 60 होता है, 60 तक पहुंच जाएगा। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 15 दिन में 60 चॉकलेट बनके तैयार हो जाएंगी। अगर 2 दिन एक ए काम करेगा और तीसरे दिन बी और सी उसकी हेल्प करने आ जाएंगे। तो समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन था, जो कॉन्सेप्ट बताया है उसकी एप्लीकेशन उसी तरीके से ही लग रही है। आगे देखते हैं। उसने बोला है ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश द जॉब इन 60 days लेस देन बी। थ्राइस एज गुड का मतलब क्या है? 3 टाइम्स एफिशिएंट है, 3 गुना एफिशिएंट है ए बी। एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो ए 3 गुना है, अगर बी 1 है तो 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 1 का 3 गुना कितना होता है? 3 होता है। मतलब अगर बी एक दिन में 1 चॉकलेट बना रहा है तो ए एक दिन में कितनी चॉकलेट बना लेगा? 3 बना लेगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब देखो, इसको हमें नहीं पता कि कितना है, तो हम लोग जो वर्क होगा ना, हम लोग इसमें उल्टा चलेंगे। हम लोग क्या चलेंगे? उल्टा चलेंगे। एलसीएम अगर देखें इसका यहां से, तो कितना आया हो सकता है? 3 आया हो सकता है। 3x लिख दूं?
मिनिमम कह रही हूं, मिनिमम 3x लिख दूं तो ये x होगा, ये कितना होगा 3x होगा। उल्टा चलेंगे, अगर मैं इधर से इनका एलसीएम ले लूं तो 3 आएगा ना, तो 3x लिखो क्योंकि हमें टोटल वर्क नहीं पता। और इसको उल्टा चला दो तो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क पता है, एफिशिएंसी पता है, डेज हमारे पास आ जाएंगे। उल्टा चलाया, ठीक है। उसने बोला B जो है A से, एंड देयरफॉर A जो है B से 60 दिन कम लेता है। मैं बोल रही हूं A x दिन लेता है, ठीक है, और B 3x डेज लेता है। डिफरेंस कितना है 60 का, तो 2x किसके बराबर हो गया 60, x किसके बराबर हो गया 30। तो यहां पे हमें समझ में आ गया कि A कितने दिन में काम पूरा कर लेगा 30 दिन में, और B कितने दिन में काम पूरा कर लेगा 90 दिन में। कितने दिन में, 90 डेज में, ठीक है। टोटल वर्क निकाल सकते हैं कितना, 3x मतलब 90। हमें ये निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें क्या निकालना है, इनका वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन। हमें ये निकालना है कि अगर A और B दोनों इस काम पे लग जाएंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसको निकालने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि आपको पता है कि टोटल वर्क कितना है 3x है, 3x मतलब 90, ठीक है। A बनाता है 3 यूनिट, B बनाता है 1 यूनिट, करेक्ट। दोनों एक दिन में कितनी यूनिट्स बना लेंगे, 4 यूनिट। कितनी यूनिट्स बना लेंगे, 4 यूनिट बना लेंगे, ठीक है। टोटल काम 90 है, 90 चॉकलेट्स बनानी है, दोनों मिलके एक दिन में 4 चॉकलेट बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 45/2 का मतलब 22.5 डेज, 22.5 दिन में सारा का सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ई इज योर आंसर, दोनों मिलके इस काम को 22.5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो, अगर 6 मेन और 8 बॉयज एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं आपको यहीं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आपको मैंने पहले नहीं बताया ना इसका कॉन्सेप्ट, यहां पे सीख लेना। While 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, ठीक है। यहां पे देखो 6 men 8 बॉयज एक काम को 10 दिन में करते हैं, और 26 men 48 बॉयज उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो हमें बताना है 15 मेन और 20 बॉयज सेम टाइप ऑफ वर्क को कितने दिनों में कर लेंगे। समझ में आ गई, क्लियर। देखो, सबसे पहले आपको इसको और इसको इनसे मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा, 60 मेन प्लस 80 बॉयज, यहां पे कितना आ गया 52 मेन 96 बॉयज। दोनों को बराबर में रख दो क्योंकि अगर ये 10 इधर चला जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, दोनों 1 है तो इक्वल में रख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इसको इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा 8 मेन, इसको इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा 16 बॉयज, काटोगे तो कितना आ जाएगा 2। 1 मैन बराबर कितना है 2 बॉयज, 1 मैन बराबर कितना है 2 बॉयज, मतलब मेन जो है वो बॉयज से 2 टाइम्स एफिशिएंट है, ठीक है। आपको किसी ना किसी को ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में कन्वर्जन करना पड़ता है, मेन को बॉयज में, बॉयज को मेन में। हमने बता दिया कि 1 मैन 2 बॉयज के बराबर है, ठीक है। इस चीज को आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, मैं फर्स्ट वाली में करूंगी। 1 मैन मतलब 2 बॉयज, तो 6 मैन मतलब कितने हो गए 12 बॉयज प्लस 8 बॉयज, कितने दिन में करेंगे 10 दिन में। दैट मीन्स 20 लड़के काम कर सकते हैं 10 दिन में, 20 लड़के काम कर सकते हैं 10 दिन में, ठीक है। और यहां पे हमने निकालना कितने का है 15 मैन प्लस 20 बॉयज, मैन का मतलब 2 बॉयज, तो यहाँ पे 30 बॉयज हो जाएगा, इसकी जगह 2 भी रख दो ना, प्लस 20 बॉयज कितना आ गया 50 बॉयज। हमें निकालना है 50 बॉयज का। यहाँ पे पता है कि 20 बॉयज काम करते हैं 10 दिन में, तो बताओ 50 बॉयज कितने दिन में काम कर लेंगे। व्हाट यू हैव टू डू, 10 into 20 डिवाइडेड बाय 50,
10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 50। क्यों किया? क्योंकि जब भी हम टोटल वर्क निकालते हैं ना तो हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क अगर 200 निकल गया तो 50 बॉयज का निकाल लो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास? 4। तो 50 बॉयज जो हैं 4 दिन में सारा काम पूरा कर लेंगे। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन था जिसका कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं आती अगर मैं पहले बताती तो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को जैसे मैंने स्टेप्स बताए हैं उसी स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो हो जाएगा। एंड आई वुड से कि आप इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 से 3 बार करके देख लेना, क्योंकि मैंने भी जब ये कॉन्सेप्ट पहले टाइम पे सीखा था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी इसमें, मुझे ना समझ ही नहीं आता था। तो मैं क्या करती थी, रिपीटेटिवली इसको करके देखती थी, लिख के देखती थी तो हो जाता था क्लियर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 4 days। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक ये सेम हमारे पास आ गया ना? हाँ, सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ए इज 30% मोर एफिशिएंट दैन बी। ए जो है बी से 30% ज्यादा एफिशिएंट है। हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब इन विच ए अलोन कैन डू द वर्क इन 23 days। ए अकेला काम को 23 days में कर लेता है। ठीक है, और ए जो है बी के मुकाबले 30% ज्यादा एफिशिएंट है। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं ए और बी की, ए ज्यादा एफिशिएंट है मतलब ए को टाइम कम लग रहा है, ए को टाइम कम लग रहा है। अगर मैं बोल रही हूं ए ज्यादा एफिशिएंट है मतलब ए को किसी काम को पूरा करने में टाइम कम लग रहा है बिकॉज ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट वर्क। ठीक है, और बी को टाइम ज्यादा लग रहा है। ए 30% ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, मतलब अगर बी 100% एफिशिएंसी पे काम करता है तो ए 130% एफिशिएंसी पे काम करेगा। अगर बी 100% पे काम करेगा तो ए जो है 130% पे काम करेगा। इतना समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? और हम बोलते हैं कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का उल्टा पुल्टा होता है। अगर मैं एफिशिएंसी का रेशो बोलूं तो आप बोलोगे मैम 13:10 आ जाएगा क्योंकि ये 130 और ये 100। 13:10 आपके पास एफिशिएंसी का रेशो आ गया, तो टाइम का रेशो जो होता है एफिशिएंसी के रेशो का उल्टा होता है। मतलब ए को अगर एक काम करने को 10 दिन लग रहे हैं तो बी को कितने दिन लगेंगे? 13 दिन लगेंगे। ठीक है, यहां पे हमें पता है कि ए को 23 दिन लग रहे हैं। ठीक है, इधर हम बोल रहे हैं कि ए को 10 दिन लग रहे हैं। दैट मीन्स हम बोल रहे हैं कि 23 लग रहे हैं, ये बोल रहा है कि 10 लग रहे हैं। 10 किसके बराबर हो गया? 23 के। तो 13 किसके बराबर हो जाएगा? 23 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 13। समझ में आ गया? तो अगर हम लोग 23 इंटू 13 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 9, 6 और 3 9 और ये 2। मल्टीप्लीकेशन सिखा देती हूँ, जिसको नहीं पता इसको इससे मल्टीप्लाई करो 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करो, मतलब 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 3 3, 6 प्लस 3 कितना आ गया? 9, और इसको इससे कर दो 2। इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 299/10। मतलब बी इस काम को 299/10 डेज में कंप्लीट करेगा। हमें बताना है कि दोनों इकट्ठे मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ए का पता है 23 है, बी का पता है 299/10 है। दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 299 आ जाएगा। 23 299 से 299 23 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये चॉकलेट्स आ गई, ये डेज आ गए, ये क्या आ गई? एफिशिएंसी। कितना आ जाएगा? 13। अभी हमने किया था ना 23 इंटू 13, 299 डिवाइडेड बाई 23, 13 आ गया। ये कितना आ गया? 10 आ गया। समझ में आ गई? दोनों मिलके एक दिन में कितनी चॉकलेट्स बनाते हैं? 23। और टोटल चॉकलेट्स बनानी कितनी है? 299। कितने दिन में बना लेंगे? कितने दिन में बना लेंगे? 13 डेज में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
समझ में आ गई सारी बात? मैंने आपको हर एक चीज बेसिक से इसलिए बताई ताकि आपको हर एक चीज को समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 वुमेन एक काम को 16 डेज में करती हैं और 16 मेन उसी काम को 15 डेज में करते हैं कंप्लीट। हमें बताना है कैपेसिटी ऑफ मैन और वुमेन में कितना रेशो है। जब भी ऐसा कुछ आ जाए ना, हमें कैपेसिटी का रेशो बताना है या मैन और वुमेन का रेशो बताना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे दोनों का टोटल वर्क, जो मैंने आपको पहले बताया था। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 320 वुमेन इक्वल्स टू 1 आ गया। इसको इससे कर दो, इसको मैं 15 इंटू 16 मैन इक्वल्स टू 1 ही लिखती हूँ। इसको आप 320 मत लिखो, इसको आप 20 इंटू 16 ही लिखो, आसानी हो जाएगी। दोनों को बराबर में रख दो, 16 इंटू 20 वुमेन इक्वल्स टू 15 इंटू 16 मैन। दोनों को बराबर में रखा। हमसे पूछा है मैन और वुमेन का रेशो, तो मैन को ऊपर रखना है, वुमेन को नीचे रखना है। रख दिया, मैन को इधर रहने दिया, वुमेन को इधर ले आए। अब 16 और 20 को इधर ही रहने दो, 15 और 16 को इधर ले आओ। 4 3, तो मैन और वुमेन का रेशो कितना आ गया, 4:3। वेरी सिंपल, इजी, समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। सुनीता कैन डू द सेम वर्क इन 21 days. They started the work together, but after 3 days before the completion, Aman left the work. हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यहां पे उसने बोला है काम पूरा होने से 3 दिन पहले अमन छोड़ के चला गया। सबसे पहले एलसीएम निकालो। 14 और 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, ये डेज है, चॉकलेट्स, तो ये आई गेस 63 84, 84 से हो जाएगा, ये 4 पे चला जाएगा और ये 14 6 84। अच्छा 42 से भी हो सकता था ना, ये 42 से मिनिमम तो वही जा रहा है ना, 42 से करेंगे हम। इनका एलसीएम कितना आ गया 42, ये आ गया 3, ये आ गया 2, क्या आ गई एफिशिएंसी, मतलब पर डे कितनी चॉकलेट्स बन रही हैं। ठीक है, अमन एक दिन में 3 चॉकलेट्स बनाता है, सुनीता एक दिन में 2 चॉकलेट बनाती है। काम पूरा होने से 3 दिन पहले अमन चला गया। मतलब अगर मैं बोलूं कि दोनों ने अगर मिलके काम किया तो कितने दिन के लिए किया, दोनों ने मिलके काम किया तो x दिन के लिए किया, और सुनीता ने अकेले कितने दिन के लिए काम किया, 3 दिन के लिए। और अगर हम दोनों को मिला देंगे तो हम बोलेंगे x + 3 डेज में पूरा काम हो गया। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ, दोनों ने काम x दिन के लिए किया, बाद में अमन चला गया, 3 दिन सुनीता ने काम किया, और अगर हम इन सभी डेज को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीशन के दिन आ जाएंगे। ठीक है, दोनों मिलके एक दिन में कितनी यूनिट्स बनाते हैं, 5। अगर एक दिन में 5 चॉकलेट बनाते हैं तो x डेज में कितनी बनाई होंगी, 5x। सुनीता एक दिन में 2 बनाती है तो 3 दिन में कितनी बनाई होंगी, 6। और टोटल चॉकलेट उनको बनानी कितनी थी, 42। सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा, ये 36। x किसके बराबर आ गया, 36 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स 7.2। 7.2 डेज लग गए दोनों को काम कंप्लीट पूरा काम करने के लिए, अगर दोनों काम करते हैं। और उसमें हम बोल रहे हैं इन्होंने मिलके 7.2 डेज काम किया, सुनीता ने 3 दिन काम किया, तब जाके 10.2 डेज में काम पूरा हुआ। समझ रहे हो, हमें कंप्लीशन का निकालना है ना, तो x की वैल्यू 7.2 आ गई, +3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10.2। तो 10.2 डेज में हमारा काम पूरा हो गया। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने बोला है ए और बी ने एक वर्क लिया 350 रुपए का। किसने लिया, ए और बी ने, वेजेस का क्वेश्चन है। ए को 150 रुपए ज्यादा मिल गए बी से,
ठीक है, और दोनों ने इकट्ठे काम किया। B टेक्स 9 days मोर देन A, अगर वो इंडिविजुअली काम करते हैं तो हमें बताना है कि इन हाउ मेनी डेज A और B साथ में काम करते हैं सो दैट पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाए। A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन डू द होल वर्क। हमें निकालना है दोनों साथ में कितना काम पूरा कर ले, कितने दिन में काम जो है वो पूरा कर लेंगे। समझ में आ गई? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। उसने बोला A को 150 रुपये ज्यादा मिले B से, तो A को 150 रुपये दे दो पहले ही, 350 में से 150 दे दो, कितने बचे? 200। 200 को आप इक्वली डिवाइड कर दो, 100 इसको मिल गया, 100 इसको मिल गया। A को टोटल 250 मिला, B को कितना मिला? 100। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, डिवीजन करना हो, जिसको ज्यादा देना है उसको दे दो, बचे हुए को इक्वली डिवाइड कर दो। A को 250 रुपये मिले और B को कितने मिले? 100 रुपये। मतलब A और B के वेजेस का रेशो कितना आ गया? 25:10, मतलब 5:2। कितना रेशो आ गया? 5:2। समझ में आ गया? और यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा कोई केस हो जहां पे नंबर ऑफ डेज के बारे में जिक्र हो, फ्रैक्शन ऑफ वर्क के बारे में जिक्र ना हो, तो हम लोग हमेशा रेशो किसका निकालते थे? एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी के रेशो के बेस पे हम लोग वेजेस को डिवाइड करते थे। तो अगर हमने वेजेस का ही रेशो निकाला, दैट मीन्स यहां से हमें एफिशिएंसी का रेशो मिला ना उसका। वेजेस किस रेशो में डिवाइड हुई? 5:2 में। दैट मीन्स वो रेशो किसका था? एफिशिएंसी का था। रिवर्स में चलो, एफिशिएंसी का अगर रेशो 5:2 है तो वर्क का कितना होगा? 2:5। या फिर मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डेज वर्क एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी आई? 5 और 2। रिवर्स में जाओ, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 10। एक्स लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ चॉकलेट्स नहीं पता कि कितनी बनानी है। यहाँ पे कितना आया? 2x, यहाँ पे कितना आया? 5x। ठीक है, हमें बताना है वो कितने दिन में इकट्ठा काम कर लेंगे, कितने दिन में काम कर लेंगे अगर वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। तो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उसने बोला था बी जो है ए से 9 दिन ज्यादा लेता है। हमने बोला है कि बी जो है 5x डेज में काम करता है और ए जो है 2x डेज में काम करता है। बी अगर ज्यादा टाइम लेता है तो कितना लेता है? 9 दिन। यहां से हम बोल रहे हैं 3x डेज लेता है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया? 30। टोटल वर्क कितना आ गया? 30। टोटल वर्क 30 है। दोनों एक दिन में कितनी चॉकलेट्स बनाते हैं? 7। तो डेज कितने लग जाएंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, 30 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा? 7 4 2। 7 2/4 डेज लगेंगे। ऑप्शन में नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आई गेस ऑप्शंस में ही कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, है ना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 2/7 डेज में आपका काम जो है वो पूरा हो जाएगा। हमने जस्ट क्या किया है? रिवर्स चले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि इफ 2 men और 3 women और 4 boys can do a piece of work in 52 days। ठीक है, 2 men भी 52 डेज में करते हैं, 3 वुमन भी 52 डेज में करती हैं और 4 बॉयज भी 52 डेज में करते हैं। ये बोला है इसने। इससे इसका मतलब क्या हुआ? सारी वैल्यूज इक्वल हैं, मतलब हम इनको इक्वल में रख सकते हैं कि 2 men इक्वल्स टू 3 वुमन इक्वल्स टू 4 बॉयज। रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी एक एलिमेंट चुन लो जिसको, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स आपको सेम करने हैं। या तो सारे मेन कर दो, या सारे वुमेन कर दो, या सारे बॉयज कर दो। मैं ये चूज करूंगी कि सारे के सारे एलिमेंट्स मैं बॉयज के अंदर कन्वर्ट कर दूंगी। यहां से मैं ये बोल सकती हूँ कि 2 men इक्वल्स टू कितने हैं? 4 बॉयज। मतलब एक मैन किसके बराबर हो गया? 2 बॉयज के। यहां से मैं ये बोल सकती हूँ 3 वुमन किसके बराबर है? 4 बॉयज के। मतलब एक वुमन किसके बराबर हो गई? 4/3 बॉयज के। बोल सकती हूँ मैं यहां से। समझ में आ रही है आपको?
और टोटल वर्क हमारे पास नहीं है। मैंने आपको बोला था टोटल वर्क निकालने के लिए आपको इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। मतलब टोटल वर्क कितना आ गया 52 इंटू 4। क्यों? क्योंकि मैंने बॉयज के रिस्पेक्ट में लिया है तो मैं बॉयज का ही ले रही हूँ। अगर मैं वुमन के रिस्पेक्ट में लेती फिर मैं वुमन का करती, मैन के रिस्पेक्ट में लेती फिर मैं मैन का करती। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारे पास 52 इंटू 4 आ चुका है। उसने बोला है एक मैन, एक वुमन और एक बॉय पूरा काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। एक मैन का मतलब 2 बॉयज, एक वुमन का मतलब 4/3 बॉयज और एक बॉय का मतलब 1 बॉय। एलसीएम लो 3, 3 2 जार 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना आ गया 13/3 बॉयज हमारे पास आ गए। 13/3 बॉयज हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, और टोटल वर्क हमारे पास कितना है 52 इंटू 4। टोटल वर्क आ गया 52 इंटू 4। बॉयज हमारे पास आ गए 13/3, है ना। तो हमें क्या निकालने हैं, डेज निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, 52 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 13/3, ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, 13 4 जार 52, 4 4 जार 16, 16 3 जार 48। आपको दिन कितने लग जाएंगे 48 डेज काम पूरा करने के लिए। इसका दूसरा तरीका क्या था, अगर 4 बॉयज 52 डेज में करते हैं तो 13/3 बॉयज कितने दिन में करेंगे 52 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 3। इससे भी कर सकते हो, टोटल वर्क निकाल के भी कर सकते हो। आंसर जो है आपका सेम ही आने वाला है। क्लियर। ये कहता है कि ए बी और सी टुगेदर 300 पर डे कमा लेते हैं। ए बी और सी, ए और सी कितना कमाते हैं 188, बी और सी कितना कमाते हैं 152। हमें बताना है सी कितना कमा लेगा। ए प्लस बी प्लस सी पता है 300 कमा लेते हैं, इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस 2c किसके बराबर आ जाएगा 340। और ए प्लस बी प्लस सी पता है कितने के बराबर है 300 के, सबको माइनस कर दो कितना आ जाएगा सी बराबर 40। तो डेली अर्निंग सी की कितनी हो जाएगी ₹40। तो यहाँ पे हमारा टाइम एंड वर्क का सेशन कंप्लीट हो गया। आई होप मैंने आपको सभी तरीके के क्वेश्चंस करा दिए, जो भी आपके टाइम एंड वर्क सेंट्रिक क्वेश्चंस थे, सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप डेफिनेटली उससे प्रैक्टिस करना और फिर प्रैक्टिस करके आना ताकि नेक्स्ट डे हम लोग नया टॉपिक अच्छे से पूरा कर सकें। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे सेशंस अब रेगुलर बेसिस पे आएंगे, कोई भी सेशन मिस मत करना। गुड लक, स्टे हैप्पी एंड कीप वर्किंग हार्ड।